वेलकम बैक टू द चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मोरुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया कैंडलस्टिक के बारे में, चार्ट कैसे होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट एनालिसिस में। तो अब हम चलेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मोरुबुजु कैंडलस्टिक। ये आप अगर बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके ट्रेड डिसीजंस में ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोरुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न वो है जिसमें एक लंबा बॉडी होता है और बिल्कुल बहुत कम शेडोज होती हैं। ये दिखाता है कि प्राइस ओपनिंग के बाद एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक गया बिना बीच में ज्यादा हलचल करते हुए। तो दो तरीके से मोरुबुजु होते हैं, एक बुलिश और बेरिश। बुलिश मोरुबुजु तब बनता है जब बायर्स का कंट्रोल होता है और प्राइस लो से हाई तक जाता है। लो जो है वो आपकी ओपन प्राइस होती है, वहीं हाई जो है आपकी क्लोज प्राइस होती है। वहीं दूसरी तरफ बेरिश मोरुबुजु होता है जहां पे सेलर्स का कंट्रोल हाई होता है, जहां पे प्राइस जो है हाई से लो तक आता है। तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पे आपकी हाई बनती है, वहीं पे क्लोजिंग प्राइस आपकी लो बन जाती है। मोरुबुजु पैटर्न में तीन वेरिएशंस होते हैं जो ट्रेडर्स को देखने चाहिए, जिसमें एक फुल मोरुबुजु होता है जिसमें बिल्कुल शेडोज नहीं होती हैं। इसमें भी दोनों टाइप के कैंडल्स, बेरिश और बुलिश कैंडलस्टिक बनते हैं, जिसमें बॉडी जो होता है कंप्लीट होती है। वहीं सेकंड टाइप होता है ओपन मोरुबुजु, जिसमें ओपनिंग प्राइस पर कोई शेडो नहीं होता लेकिन क्लोजिंग प्राइस पर शेडो होता है। लेट्स से ओपनिंग प्राइस लो लगा और मार्केट ऊपर चलता गया, एंड ऑफ द डे वो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद लेट्स से 3 to 3:30 PM के बीच में वो थोड़ा सा नीचे आके क्लोज करता है। तो जहां पे आपका शेडो है वो थोड़ा सा आ जाता है हाई के टाइम, और ओपनिंग प्राइस में आपका कोई शेडो नहीं है। तो ये ओपन मारुबुजु है। क्लोज मारुबुजु वो है जिसमें क्लोजिंग प्राइस पर शेडो नहीं होता है पर ओपनिंग प्राइस पर थोड़ा सा शेडो होता है। तो लेट्स से मार्केट ऊपर खुला और उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर गया, वापस से वो नीचे आना चालू हो गया, और नीचे आते आते एंड ऑफ द डे क्लोजिंग जो है वो लो है, क्लोजिंग इक्वल टू लो प्राइस। तो वो क्लोज मारुबुजु बनेगा, क्योंकि और हाई जो है और ओपन प्राइस जो है वो डिफरेंट बनते हैं, और वहीं पे क्लोज और लो प्राइस सेम बनते हैं। तो वो क्लोज मारुबुजु होता है। तो ये तीन डिफरेंशिएशन होता है फुल मोरुबुजु, ओपन मोरुबुजु और क्लोज मोरुबुजु में। इन सबका अलग अलग मीनिंग होता है। फुल मोरुबुजु सिग्नल करता है कि बायर्स या सेलर्स पूरे कंट्रोल में है, जबकि ओपन और क्लोज मोरुबुजु कैंडलस्टिक छोटी छोटी क्लूज देती हैं फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के बारे में। तो मोरुबुजु मार्केट साइकोलॉजी के बारे में क्या बताता है, चलिए ये जानते हैं। ये दिखाता है कि कन्विक्शन जो है वो बुलिश मोरुबुजु का मतलब होता है कि बायर सेशन में काफी कंट्रोल में थे और प्राइस जो है अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा था। वहीं बेरिश मोरुबुजु का मतलब होता है कि प्राइस जो है वो डाउनवर्ड था, सेलर्स जो है वो कंट्रोल में थे और कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर था और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको बुलिश मोरुबुजु एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड पर दिखे तो ये रिवर्सल का सिग्नल होता है। वहीं पे बेरिश मोरुबुजु अप ट्रेंड के टाइम पर बने तो ये रिवर्सल का इंडिकेशन दे सकता है। एक चीज आपको जरूर ध्यान देना होगा, ये की पॉइंट, कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर वो रिवर्सल है तो उसको किसी ट्रेंड के बाद ही बनना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि वो साइडवेज था और उसको आपने एज ए परफेक्ट सिग्नल मान लिया और उसमें ट्रेड में आ गए। जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले, जब तक आपको ट्रेंड के बाद ऐसे कुछ रिवर्सल पैटर्न ना मिले, तब तक आप उस पर ट्रेड बिल्कुल ना लें। तो अब बात करते हैं मोरुबुजु को कैसे ट्रेड किया जा सकता है। दो मेन स्ट्रेटेजीज होते हैं यहाँ पे। एक होता है डायरेक्ट ट्रेड आप कर सकते हैं, जब मोरुबुजु फॉर्म हो तुरंत आप ट्रेड एंटर कर सकते हैं कैंडल के डायरेक्शन में। अगर बुलिश मोरुबुजु दिखे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो प्राइस के आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ। वहीं लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। सेकंड आता है कंफर्मेशन का वेट करें, जो कि बेटर ऑप्शन है, और आप थोड़ा सा कैंडलस्टिक का वेट करें जो मोरुबुजु का क्लोजिंग प्राइस से ऊपर या नीचे क्लोज हो। इससे ट्रेंड कंफर्म होता है और फॉल्स ब्रेकआउट का रिस्क भी कम हो जाता है। दोनों स्ट्रेटेजीज के लिए टाइट स्टॉप लॉस होते हैं। मोरुबुजु कैंडलस्टिक का ओपनिंग प्राइस लगाना जरूरी है ताकि आप अपना रिस्क मैनेज कर सको। थ्योरेटिकली मोरुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है तो जो भी उसका बॉडी बनता है 1:3 का वो रिवॉर्ड दे देता है। तो ये भी आप रिस्क मैनेजमेंट में ऐड कर सकते हो। तो ये देखते हैं कुछ चार्ट्स पे भी कैसे मोरुबुजु कैंडल्स बनते हैं। तो निफ्टी चार्ट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है कहाँ कहाँ पे ये मोरुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा डाउन ट्रेंड आया था, और उसके बाद एक मार्केट में यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है विदाउट, अगर आप देखें तो कितना छोटा सा ये विक है, और यहाँ ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस सेम है। उसके बाद एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला। अगर रिटर्न कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, क्लोजिंग मोरुबुजु रेड कैंडल, बेरिश मोरुबुजु, और ये सिमिलरली एक एंड ऑफ द ट्रेंड दिखाया, उसके बाद से ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे डाउन ट्रेंड। सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखिए निफ्टी में, फिर उसके बाद एक अच्छा मोमेंट आया जो कि काफी अच्छा ट्रेंड देखने को हमें मिला। तो ये एक कैंडल है जो कि यहाँ पे रेड कैंडल बना था मोरुबुजु बेरिश, और नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ वापस चला गया, तो ये फेल हो गया। सिमिलरली अगर आप स्टॉक्स में आ जाए तो रिलायंस में अगर देखें तो रिलायंस में भी आपको मोरुबुजु कैंडल स्टिक बन जाएंगे, जिसमें ये बुलिश मोरुबुजु कैंडल स्टिक है और ये मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाया है। यहाँ पे बेरिश मोरुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न बना, उसके बाद डाउन ट्रेंड आया। यहाँ पे एक बुलिश बना जो कि थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट दिखाया, वहाँ पे फिर बेरिश बना कैंडलस्टिक पैटर्न। और तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा कि ट्रेंड जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर प्रॉपर ट्रेंड के बाद आता है तो एक अच्छा मूवमेंट भी दिखाता है। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बेरिश बना, एक डाउन ट्रेंड आया, फिर वापस से बनाया, तो एक कंफर्मेशन दिया, कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया।
डाउन ट्रेंड में है और हमें बेरिश मोरुबोजू वापस से बनते हुए दिख रहा है, तो और भी मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। चलिए रैप अप करते हैं। मोरुबोजू एक क्लियर सिग्नल देता है स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटीमेंट का, चाहे बुलिश हो या बेरिश। इससे स्पॉट करना आसान है, लेकिन याद रखें सब पैटर्न की तरह ये फुल प्रूफ नहीं है। हमेशा इसे एमएससीडी या आरएसआई या कोई अन्य इंडिकेटर्स के साथ आप जरूर ट्राई करें, प्लस ट्रेंड प्रॉपर्ली कंफर्म हो, उसके बाद ही आप इसमें ट्रेड लें। आपको क्या लगता है मोरुबोजू कैंडलस्टिक के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।